أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोग से फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ डिबेट करता हूँ। जी करिए। हिंदुस्तानी सियासी हुक्मरानी निज़ाम को क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी सियासी हुक्मरानी निज़ाम को फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, हम इसको समझना चाहते हैं, आप उस पर रोशनी डालिए। फेडरल स्ट्रक्चर वफाकी ढांचे को कहते हैं जिसमें हुकूमत की ताकत और जिम्मेदारी हुकूमत की मुख्तलिफ परतों में तकसीम होती है और हिंदुस्तान के मामले में पैसा इकट्ठा करने की ताकत के साथ साथ खर्च करने की ताकत मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत में तकसीम होती है। हुकूमत की ये तीन सतहें मुख्तलिफ टैक्सों और गैर टैक्स जराया से वसाइल इकट्ठा करने और उन वसाइल को शोबों मसाइल पर खर्च करने का इख्तियार रखती है। हिंदुस्तान में वफाकी ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पैदा हुई? मुल्क की डाइवर्सिटी और वास्टनेस की वजह से पैदा हुई और उन दो अवामिल का मतलब है कि पॉलिसियों और नफाज के लिहाज से हुक्मरानी के तकाजे तमाम खित्तों में मुख्तलिफ होते हैं। वो चीजें जिनमें मरकजी हुकूमत कानून बना सकती है वो क्या है, उनमें से कुछ शुमार कीजिए। वो 97 चीज़ें हैं जिनमें मरकजी हुकूमत कानून बना सकती है। उनमें से कुछ ये हैं: इंटरनेशनल रिलेशंस, पोर्ट्स, रेलवे, हाईवेज, कम्युनिकेशन। रियासती हुकूमत किन चीज़ों पर कानून बना सकती है? 61 चीज़ों में रियासती हुकूमत कानून बना सकती है, जिनमें से कुछ ये हैं: पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, सैनिटेशन एंड एग्रीकल्चर। वो कौन सी चीजें हैं जिनमें मरकजी और रियासती हुकूमत को कानून बनाने की इजाजत है? कंकरेंट लिस्ट में कुल 52 चीजें हैं जिनमें मरकजी और रियासती हुकूमत को कानून बना सकती है। हिंदुस्तानी आयन का कौन सा आर्टिकल मरकजी और रियासती हुकूमत को उनके जिम्मेदारी बताती है? हिंदुस्तानी आयन का आर्टिकल 246 7वीं शेड्यूल मरकजी और रियासती हुकूमतों को उनकी जिम्मेदारी 3 फहरिस्तों में बताती है। वो 3 फहरिस्त क्या क्या है, उस पर रोशनी डालिए। पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट क्या है, समझाइए। यूनियन लिस्ट में सिर्फ मरकजी हुकूमत को कानून बनाने की संविधान इजाजत देती है। स्टेट लिस्ट में सिर्फ रियासती हुकूमत को कानून बनाने का इख्तियार है और कंकरेंट लिस्ट में मरकजी और रियासती हुकूमत दोनों को कानून बनाने का इख्तियार है। वो कौन सी चीजें हैं जिन यूनियन लिस्ट में कौन सी हुकूमत कानून बना सकती है? यूनियन लिस्ट में कुल 97 चीजें हैं जिनमें मरकजी हुकूमत को ही कानून बनाने की इजाजत है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कितने स्टेट्स हैं, उन सब का नाम बताइए, और यूनियन टेरिटरी कितने हैं उसको बताइए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कुल 28 स्टेट्स हैं जिनका नाम यह है: आसाम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और 8 यूनियन टेरिटरी है जिनका नाम यह है: अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दियो, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। उड़ीसा में कुल कितने जिला है, उनका नाम बताइए। उड़ीसा में कुल 30 जिला है जिनका नाम यह है:
अंगुल, बौद्ध, बुलांगीर, बरगढ़, बालेश्वर, देवगढ़, ढेंकानाल, गंजाम, गजपति, झारसुगड़ा, जाजपुर, जगत सिंहपुर, खोरदा, केवझर, कालाहांडी, कंधामाल, कोरापुट, केंद्रापाड़ा, मयूरभंज, नबरंगपुर, नवापाड़ा, नयागढ़, पुरी, रायगढ़, सोनपुर, सुंदरगढ़। म्युनिसिपालिटी की जिम्मेदारी क्या 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 है उन पर वाज़ेह कीजिए उसको। जमीन के इस्तेमाल और इमारतों की तामीर का ज़ाब्ता, शहरी मनसूबाबंदी, बशमूल टाउन प्लानिंग, माशी और समाजी तरक्की के लिए मनसूबाबंदी, घरेलू सनाती और तिजारती मकासद के लिए पानी की फराहमी, सेहत आमा, सफाई सुथराई के तहफ़्फ़ुज़ और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फाइट सर्विस है, शहरी जंगलात माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती पहलुओं का फ़रोग़, मादूर और दहनी तौर पर मादूरों समेत मुआशरे के कमज़ोर तबक़ात के मफादात का तहफ़्फ़ुज़, शहरी जंगलात के महफूज, कच्ची आबादियों की बेहतरी और अपग्रेडेशन, स्टेट लाइट्स की मुरम्मत करे, शहरी गुर्बत का खात्मा, शहरी सहूलियात और सहूलियात की फराहमी जैसे पार्क, बागात, खेल के मैदान, सकाफती, तालीमी और जमालियाती पहलुओं का फरोग, तदफीन की जगह आखिर रसूमात, शमशान घाट और बक़ी कब्रिस्तान, मवेशियों के पाउन, जानवरों पर जुल्म की रोकथाम, अहम आदाद व शुमार बशमूल पैदाइश और अमवात का इंदराज, अवामी सहूलियात की फराहमी जैसे स्टेट लाइटिंग, पार्किंग लाइट्स, बस स्टॉप और अवामी सहूलियात और मदवा खानों और ट्रेन का ज़ाब्ता। जुल्म किसी जानदार पर हो चाहे इंसान हो के हैवान सही नहीं है, मगर जुल्म की संगीनी ग्रेविटी इस वक्त मजीद बढ़ जाती है जब ऐसे लोगों पर होता है जो उस नस्ल इंसानी की पूरी जनरेशन को परवान चढ़ाने के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं। और हैरत की बात यह है कि आज हमारे मुआशरे में इस खामोशी से होने वाले जुल्म के खिलाफ एहतजाज और अवेयरनेस नजर नहीं आता है जो होना चाहिए। आइए देखते हैं कि वो कौन लोग हैं और उन पर दुनिया आज कैसे जुल्म कर रही है और उस जुल्म और एब्यूज को खत्म करने का सोल्यूशन क्या है। इस ड्रामे को पेश करने के लिए आ रहे हैं अब्दुल अहद, मोहम्मद कैफ और उनके साथी। हेलो सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया था प्रोफेसर विजय आनंद के नाम से। ये रही पेमेंट की रिसीप्ट। कैन यू प्लीज सर वेट फॉर वाइल, क्योंकि आज हमारे यहाँ एक रिलीजियस प्रोग्राम होने जा रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। सतीश, जरा इन्हें लॉन्च पे ले जाओ जहाँ हमारे ओल्ड एज होम के और साथी बैठे हुए हैं। हेलो एवरीबॉडी, हाय। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं इसी शहर में प्रैक्टिस करता हूँ। हेलो, माय नेम इज जोसेफ डिसोजा, आई एम द एक्स एमपी और हम सब लोग इस ओल्ड एज होम के रेजिडेंट्स हैं और मैं यहाँ तकरीबन 2 साल से पढ़ रहा हूँ और कुछ लोग 3 साल से और कुछ लोग 4 साल से। हमारे कर्नल साहब तो तकरीबन 7 साल से पढ़ रहे हैं। हु इज ही, व्हाट हैपेंड टू हिम? ये हमारे अब्बू के बेस्ट फ्रेंड विजय आनंद है। उनकी अरे भाई बताए तो सही, आखिर उन्हें क्या हो गया? उनकी दास्तान सुनाए। उनकी दास्तान बहुत तवील है, फिर कहीं बताऊंगा। और अभी भी काउंटर में बताया गया है कि यहाँ रिलीजियस प्रोग्राम होने जा रहा है। नहीं, टाइम तो बहुत है, बताएं। दरअसल विजय अंकल एक बहुत ही गरीब घराने में पैदा हुए, जहाँ बहुत से मसाइल के अलावा सबसे बड़ा मसला घर का था। किराया न दे पाने की वजह से कभी मकानदार घर का सामान बाहर फेंक देते तो अगला घर मिलने तक कभी मंदिर तो कभी गांव के मदरसे में गुजरते थे। फिर विजय अंकल के बाप भी चल बसे।
बड़ी मुश्किल से उनकी माँ ने उन्हें पाला और उन्होंने ही बड़ी मेहनत व लगन से अपनी तालीम हासिल की। उनकी जिंदगी का मकसद अपनी औलाद को वो तमाम खुशियां देना था जिसके लिए वो बचपन में तरसते रहे, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने बड़ी मेहनत व लगन से अपनी ख्वाब पूरा कर दिखाया और 35 करोड़ की कोठी खड़ी कर दी। फिर शादी के कई साल बाद ऊपर वाले ने एक लड़का दिया, मगर वाह किस्मत, जब लड़का 3 साल का हुआ, इधर विजय अंकल की बीवी का ब्रेस्ट कैंसर में फौत हो गई। फिर उन्होंने अपनी बाकी तमाम जवानी के दिन बच्चों को पढ़ाने काबिल बनाने में लगा दिए और बच्चों को ऐसा पाला कि माँ की कमी का एहसास तक होने नहीं दिए। शायद कुदरत ने विजय अंकल के किस्मत में मजीद परेशानी लिखी हुई थी कि उनके लड़के ने लव मैरिज की और अपने बीबी के साथ मिलकर उनको ऐसी दवाइयां खिलाना शुरू की जिसके वजह से उनको दौरे पड़ने लगे थे। फैमिली डॉक्टर को अपने साथ मिलाकर ये तय कर लिया कि विजय अंकल को मेंटल केयर सेंटर भेजना उनकी ज़हनी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। Oh my God, God will really burn his son and daughter will in hell. अच्छा फिर क्या हुआ? ये यहाँ तक कैसे पहुँचे? मेंटल केयर सेंटर में इनको इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया गया। ओह, इनको इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया गया, जिसके वजह से विजय अंकल जो कि अच्छे भले इंसान थे, अब उनकी हालत ये हो गई कि वो रियली माजूर हो गए। मैं अपने एक मरीज के सिलसिले में मेंटल केयर सेंटर गया तो उनको बुरी हालत पाया, तो किसी तरह उनको वहां से निकालकर यहाँ ले आया। अरे भाई, आप उन्हें यहाँ क्यों लेकर आए? ये ओल्ड एज होम तो बहुत महंगा है, आप इनके अखराजात उठाएंगे? जी नहीं, रहमान फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट है, जैसे कि गरीब, नादार, परेशान लोगों की मदद करता है। उसने उनके अखराजात अपने जिम्मा ले ली। मस्जिद ट्रस्ट वाले तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ भाई, हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेचारे ने जिस ख्वाब को पूरा करने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा दी, आज वही ख्वाब उसकी जिंदगी का सबसे भयानक ख्वाब बनकर सामने आ गया। यार, जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है। इंसान जिनके आराम के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है, जिन चीज़ों पर मुस्कुराहट की एक झलक लाने के लिए अपनी हजारों मुस्कुराहटों को कुर्बान कर देता है, जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एहसास तक नहीं होता कि किस कुर्बानियों के बाद उनका जिस्म चलने के काबिल और जहन सोचने के लायक होते हैं। हर एक बूढ़े की अपनी अपनी दास्तान है, सिवाय चंद एक के। तमाम यही बूढ़ों की एक जैसी कहानी है। कहीं किसी बहू ने अपने सास और ससुर के साथ ज्यादती की, तो कहीं किसी बेटे ने अपने माँ बाप को घर से बेघर कर दिया, तो कहीं खुद माँ बाप ने अपने बच्चों के घर को छोड़ दिया, क्योंकि और वो अपने को जलील नहीं कर सकते थे। हाँ यार, इन साहब की दुख भरी दास्तान सुनकर मुझे कमाल साहब की याद आ गई, जो रूम नंबर 7 में है। अरे वही जिनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड थी। हाँ, वही। उनकी वाइफ का कल रात वाला वॉइसमेल याद आ गया, जो उन्होंने मेरे फोन में रिकॉर्ड करके अपने एक लौते लड़के को, जो कि अमेरिका में सेटल है, अपनी फैमिली के साथ सेटल है, कल रात उनकी सालगिरह थी, उन्हें सेंड करने के लिए कहा था। लो आप लोग भी इस रिकॉर्डिंग को सुन लो। बेटा, उम्मीद है कि जिंदगी की सारी खुशियाँ और राहतें बहू और बच्चों की खिदमत में तरक्की होगी और तुम सेहत और राहत के बेहतरीन दिन गुजार रहे होंगे। बेटा, आज ही के दिन तकरीबन 30 साल पहले तो मेरी जिंदगी में खुशियाँ की बहार लेकर आए थे। मुझे कल रात ये याद आया तो बिला इख्तियार कलम चलने लगा और एक छोटी सी दरख्वास्त तुम्हारे सामने रखने के लिए दिल बेताब हो गया। बेटा, तुम बहुत याद आते हो। बेटा, तुम कहाँ हो? तुम्हारे बिना मैं बहुत उदास हूँ, परेशान हूँ। बेटा, तुम ओल्ड एज होम वाले मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, किसी चीज़ की शिकायत होने नहीं देते, मगर फिर भी एक कमी का एहसास रहता है।
जवान के दिन जिन तमन्नाओं से तुम्हारी परवरिश में गुजारी थी, जिन ख्वाबों को आँखों में सजाए हुए मैंने तुम्हारी परवरिश की थी, अब इन तमन्नाओं का खुद ही मेरे सामने इन ख्वाबों की ताबीर बनते देखने के लिए मेरी ये बूढ़ी आंखें तरस गई। आह मेरे बच्चे, तू कहाँ है? तू बहुत याद आता है बेटा। मैं तुझे गले लगाना चाहती हूँ, प्यार से डांटना चाहती हूँ, मेरे डांटने पर तो रूठ जाए तो मैं बनाना चाहती हूँ। तुम्हारी बेनीन आंखों को लोइयां देकर सुलाना चाहती हूँ। तुम्हारे अब्बू के दोस्त के पैसों की वजह से इस होम में गुजारा अच्छा हो जाता है। हाँ, मगर ये सोने का पिंजरा है या मॉडर्न जमाने का ताजमहल है मुझे नहीं चाहिए, जिसमें मैं नहीं की लाश की तरह बेटा। तू मुझे यहाँ से ले चलो, तेरे बच्चों की आया और खादिमा समझ कर सही मुझे अपने पास बुला ले बेटा। बेटा, जिंदगी मुझसे बार बार पूछती है क्या इसी दिन के लिए मैंने इतने प्यार मोहब्बत से पाला था, इसी दिन के लिए रातों की नींद कुर्बान की थी। क्या जवानी के हसीन अयाम इस दिन के लिए बर्बाद की थी। वो दिन भी मुझे याद है जब तुम्हारी पैदाइश के मैं अपना इस्तीफानामा लेकर अपनी यूनिवर्सिटी पहुंची तो सभी ने कहा कि राबी अपना कैरियर मत तबाह करो, आजकल कौन किसका होता है, कोई अच्छी प्रोफेशनल मेड रख लो जिस तरह आज लोग रखते हैं। तो मैंने कहा था मेरे बच्चों की देख रेख और सेहत का ख्याल जिस तरह मैं खुद कर सकती हूँ कोई और नहीं कर सकता। आह बेटा, तुम बहुत याद आते हो, उदास हूँ, परेशान हूँ बेटा। अगर किसी औरत का बच्चा मुर्दा पैदा होता है या पागल और मौजूद लड़कियां पैदा होकर कुछ दिन बाद मर जाए तो ये वही सारी जिंदगी इसके दुख में आंसू बहाती इनके लिए बर्बाद की थी। वो दिन भी मुझे याद है जब तुम्हारी पैदाइश के मैं अपना इस्तीफानामा लेकर अपनी यूनिवर्सिटी पहुंची तो सभी ने कहा कि राबी अपना कैरियर मत तबाह करो, आजकल कौन किसका होता है, कोई अच्छी प्रोफेशनल मेड रख लो जिस तरह आज लोग रखते हैं। तो मैंने कहा था मेरे बच्चों की देख रेख और सेहत का ख्याल जिस तरह मैं खुद कर सकती हूँ कोई और नहीं कर सकता। आह बेटा, तुम बहुत याद आते हो, उदास हूँ, परेशान हूँ बेटा। अगर किसी औरत का बच्चा मुर्दा पैदा होता है या पागल और मौजूद लड़कियां पैदा होकर कुछ दिन बाद मर जाए तो ये वही सारी जिंदगी इसके दुख में आंसू बहाती उसे कभी भूल नहीं पाता। और बेटा, मैंने तुम्हें 32 साल तक अपने हाथों से पाला है, अब तुम कहते हो कि तुम भूल जाओ। बेटा, तुम बहुत याद आते हो, मैं उदास हूँ, परेशान हूँ, मरने वालों की अपनी ख्वाहिश को खून की प्यासे डाकू लुटेरे भी पूरा कर देते। तुम मेरी लंबी जिगर हो, रिश्तों की दुआई अगर तुम बर्दाश्त नहीं करते तो मैं तुम्हें इंसानियत की दुआई देती। मैं आज तुम्हारे अब्बू जो पैरालाइज्ड है जिंदगी की आखिरी घड़ियां तुम्हारे चेहरे को देखते ही दुनिया से जाना चाहते हैं। न किसी की आंख का नूर हम, न किसी के दिल का करार हम, जो किसी की काम ना सके वो मुस्तक़बार हम। ये रंग रूप जो बिछड़ गया तो वक्त भी हमसे बिछड़ गया, जो चमन फिजा से उजड़ गया पर इसी की फजले बहार हम। तुम्हारे मुंतज़िर, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप। क्या ज़माना आ गया है, बचपन में जिन कांधों पर सवार करने वाले
माँ बाप के कांधे जब बुढ़ापे से झुक जाते हैं तो क्यों हमारे बच्चे उनका साथ देने से इनकार कर देते हैं। हाय काश कोई आए जो हमारे बच्चों को समझाए, हमारे दर्द की तर्जुमानी करे, हमारे दिल पर इस उम्र में क्या बीतती है और हम क्या चाहते हैं उसे बताए। अब तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप हॉल में जमा हो जाए। हमारे आज के स्पीकर तशरीफ ला चुके हैं। प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, माँ का आंचल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। ये राज़ी तो नबी राज़ी है खुदा, ये राज़ी तो नबी राज़ी है खुदा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। माँ की ममता ने बहरहाल संभाला तुझको, किस कदर प्यार से माँ बाप ने पाला तुझको। माँ की ममता ने बहरहाल संभाला तुझको, किस कदर प्यार से माँ बाप ने पाला तुझको। रहमते मौला से कुछ कम नहीं साया उनका, रहमते मौला से कुछ कम नहीं साया उनका। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। जब भी देखा तो तुझे प्यार से देखा माँ ने, खूने दिल दूध की सूरत में पिलाया माँ ने। जब भी देखा तो तुझे प्यार से देखा माँ ने, खूने दिल दूध की सूरत में पिलाया माँ ने। तूने उस प्यार के बदले में उसे कुछ न दिया, तूने उस प्यार के बदले में उसे कुछ न दिया। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। जैसा कि आप हजरात जानते हैं, हम यहाँ ओल्ड एज होम में रहने वाले हजरात की ज़हनी और दिली सुकून के लिए हर माह स्पेशल लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं, जिनको हम डिफरेंट रिलीजियस के स्कॉलर्स को इनवाइट करते हैं। और इसमें हमने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जनाब सैफुद्दीन रब्बानी को इनवाइट किया है, जो हमारे दरमियान मौजूद है। मैं उनसे मुद्दिबाना दरख्वास्त करता हूँ कि डाइस पर तशरीफ लाए और इजहार ख्याल फरमाए। जनाब सैफुद्दीन रब्बानी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि
हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अनुश्कुर ली व लिवालिदैका इलैयल मसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी ओल्ड एज होम मोहम्मद अब्दुल्ला साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब सलीम रब्बानी साहब अपनों से दूर अपनायत की तलाश में अपनी जिंदगी की बाकी सफर तय कर रहे हैं। यहाँ के रिस्पेक्टेड रेसिडेंट्स और पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने आए हुए नौजवानों और ह्यूमैनिटी ओल्ड एज होम की दुनिया भर की ब्रांचेस में इस लेक्चर को लाइव सुन रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम और ह्यूमैनिटी ओल्ड एज होम के जिम्मेदारान का मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने इस बार अपने यहाँ होने वाले मशहूर रिलीजियस प्रोग्राम में इस्लाम की नुमाइंदगी के तौर पर मुझे इजहार ख्याल करने का मौका दिया और मुझे बताया गया कि आज ह्यूमैनिटी ओल्ड एज होम का पेरेंट्स डे भी है, जिसकी वजह से नौजवानों की काफी तादाद अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करने के लिए तशरीफ ला चुके हैं। चुनांचे इसी मुनासिबत से मैंने यहाँ की रिवायत से हटकर खुसूसन आज नौजवानों से गुफ्तगू करने का इरादा करते हुए जिस टॉपिक का इंतखाब किया वो ये है एल्डरली अब्यूज इन द सॉल्यूशन ऑफ द लाइफ ऑफ इस्लाम, यानी माँ बाप बड़े बुरे हजरात पर बढ़ती जुल्म ज्यादती और इस्लाम में उनका हल तमाम मराहिल में सबसे कठिन मरहला बुढ़ापे का होता है, जहां इंसान एक बार फिर रफ्ता रफ्ता वीक और दूसरों पर डिपेंडेंट होता चला जाता है। जिस तरह एक बच्चा होता है, यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक इस दुनिया में हर महीना 1 मिलियन लोग 60 की उम्र को पहुंचते हैं, जिसे हुकूमतें रिटायरमेंट की एज मानते हैं। जिंदगी इस पड़ाव पर अब वो एक पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं। उनके अतराफ उनके लोग हों जिनके साथ उन्होंने अपनी जिंदगी का बेहतरीन दिन गुजारे हैं और रिलेशनशिप बिल्डअप किया है। होना तो यही चाहिए था, मगर आज जब हम अपने अतराफ का जायजा लेते हैं तो जहां हमारा माशरा बहुत सारे संगीन मसाइल से दो चार नजर आते हैं, वही एल्डरली अब्यूज का मसला कोई कुछ कम संगीन नहीं। वही एल्डरली अब्यूज का मसला कोई कुछ कम संगीन नहीं। एनजीओ की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में बूढ़ों की जितनी तादाद है उनकी आधी आबादी यानी 50% जुल्म ज्यादती के शिकार हैं, जिनमें 48% मर्द 52% औरतें हैं। इसमें टीयर फर्स्ट सिटीज में बेंगलोर 75% जो सब शहरों से आगे है, जबकि टीयर सेकंड सिटीज में नागपुर 85% के तनासिब से सबसे आगे है। मजीद इंसानी माशरा के लिए सबसे शर्म की बात यह है कि बूढ़े हजरात पर बढ़ती जुल्म ज्यादती करने वालों में सबसे ज्यादा गैर नहीं बल्कि उनके अपने हैं। मुल्क के किए गए शहरों के सर्वे के मुताबिक एल्डरली अब्यूज का शिकार बूढ़ों पर जुल्म ज्यादती और बेइतनाई करने वालों में सबसे ज्यादा बेटों का हाथ 39%, बहुओं का 61% है। आइए इस जुल्म ज्यादती का एक झलक देखते चले। देखा खुद उनके अपने उन पर जिंदगी तंग कर रहे हैं, उनका जीना दोभर कर रहे हैं। आज कोई और देखे और पूछे यहाँ के रहने वालों के दिलों का आईना इस तरह जी के जिए, ये तकलीफ उस वक्त मजीद बढ़ जाती है जब उनकी औलाद उनसे ये कहती है आपने जो किया वो तो एक फर्ज था और ये तो हर कोई करता है। अल्लाह अकबर। क्या माँ बाप की दी हुई कुर्बानी, क्या माँ बाप की दी हुई हर कुर्बानी उन पर फर्ज थी, औलाद पर कुछ फर्ज नहीं। दरअसल ये अपनी जिम्मेदारी से फरार होने का एक अच्छा बहाना है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। देखा क्या वालिदैन की दी हुई कुर्बानी उन पर फर्ज थी और औलाद पर कुछ फर्ज नहीं। दरअसल ये अपनी जिम्मेदारी से फरार होने का एक अच्छा बहाना है।
और कुछ नहीं। बच्चे माँ बाप की 24 घंटा की कुर्बानियों को फर्ज नाम देकर अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा हासिल कर लेते हैं और अपनी दुनिया में मगन रहते हैं और अपनी माँ बाप की कुर्बानियों, मेहनतों, खिदमतों को भूल जाते हैं। आइए एक क्लिप देखते हैं जिनमें अपनी माँ बाप की कुर्बानियों को एक मर्तबा फिर अपने जहनों में ताज़ा कर ले। ये है माँ का हौसला, यही बाप का हौसला होता है जो किसी कीमत पर अपने बच्चों को दर दर की ठोकरें खाते नहीं देख सकते। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी वो अपने औलाद के साथ खड़े रहते हैं, मगर आज के बच्चे अपने माँ बाप के साथ जैसे सुलूक कर रहे हैं उससे इंसानियत और भी ज्यादा शर्मसार हो रही है। यहाँ मैं अपने मुस्लिम नौजवानों, लड़कों और लड़कियों से बतौर शिकायत जरूर कहूँगा कि जिस मजहब के मानने वाले हैं उस मजहब ने बड़े बूढ़े और राइट टू एल्डर्स के बारे में क्लियर कट और साफ साफ तालीमात दी है। उसका एक हल्का शाखा के पेश करना चाहूँगा। इस्लाम बड़े बूढ़ों को बोझ, बर्डन, लायबिलिटी नहीं बल्कि एसेट कंसीडर करता है। इस्लाम उनकी इज्जत और एहतराम को मजहब का एक अहम हिस्सा मानता है। चुनांचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बड़े बूढ़े की रिस्पेक्ट और ताजीम करना अपने परवरदिगार गॉड की ताजीम करने जैसा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, यानी जो शख्स रहम और मर्सी न करे, हमारे बड़ों की इज्जत और ताजीम न करे, वो हम में से नहीं है। और बूढ़े हजरात के मुताल्लिक इस्लाम का जो कंसर्न है उसका अंदाजा इस बात से लगाया गया कि इस्लाम बूढ़े हजरात के मुताल्लिक इस्लाम जो के इस्लाम में नमाज जो के इस्लाम का एक पिलर है, उसके लीड करने वाले इमाम को ये ऑर्डर किया गया, अगर तुम्हारी नमाज में कोई बूढ़ा हो तुम अपनी नमाज को शॉर्ट कर लो ताकि उसे तकलीफ और परेशानी ना हो। अगर ऐसा नहीं किया तो कैरियर जब पर्सनल लाइफ वगैरह वगैरह के उन्वान से हमने हमारे एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं की और हमने हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा नहीं की तो आने वाली नस्लें भी इसी दिन को आगे फॉलो करेगी। तो फिर इंसान से कम कुत्ते बिल्ली से ज्यादा मोहब्बत करेंगे। जैसा कि आज हम यूरोपियन ममालिक में देख रहे हैं। आज हम सब अहद करें, हम हमारे माँ बाप एल्डर्स की ख्याल रखेंगे, हमें जितनी कुर्बानियाँ देनी पड़े हम देंगे, हमें जितना सेक्रीफाइस करना पड़े हम करेंगे। हम अपने अतराफ के माशरे से तमाम एल्डर्स तमाम एल्डर अब्यूज के फॉर्म से को ख़त्म करके ही रहेंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।